नमस्कार प्यारे साथियों। नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम यूपीपीसीएल TG2 के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से टॉपिक चल रहा है हमारा डीसी जनरेटर का। इस डीसी जनरेटर में हम लोग टोटल 40 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जिसमें से बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चनों को मैंने आपको सॉल्व कराया है। आज का ये जो हमारा सेशन रहने वाला है, ये सेशन हमारा आज से आंकिक प्रश्नों का यानी कि न्यूमेरिकल प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से बहुत टॉप लेवल का मैंने प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही बेहतर, बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यूपीपीसीएल के लिए जितना भी हो सके मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मोटर से रिलेटेड, चाहे डीसी का मोटर हो, एसी का मोटर हो, जनरेटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर, सभी यूनिट्स का आपको क्वेश्चन दूंगा। वो भी बिल्कुल एक एक नंबर वाली क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, जो कि एक एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को भी कर लीजिए ऑन। तो दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है जो कि पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्न को होमवर्क के रूप में आपको दिया था, करेक्ट। तो भाइयों, क्या हुआ कि मैं एक दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। उसमें दरअसल हुआ क्या कि जैसे ही मैं वीडियो शूट करके आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड किया, तो अपलोड करते ही ना मेरा वीडियो हो गया डिलीट, और वो डिलीट हो गया मेरे ही गलती की वजह से, करेक्ट। तो वीडियो इतना जल्दी बनाना, फिर यूट्यूब पे अपलोड करना, थोड़ा समय लग जाता है। इसके वजह से आपका एक दिन का समय ख़राब हो गया, बट उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं ना, फिर अब गलतियां तो इंसान से ही होती है, हो गई मुझसे भी, क्या करें, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चनों के सिलसिला को स्टार्ट करते हैं। डीजल इंजन वाली जनरेटर सामान्यतः कितने पावर की होती है? जो शादियों में, उत्सव में, मेला में, इन सभी जगहों पे जो डीजल इंजन वाली जनरेटर होती है, ये प्रयोग किए जाते हैं अक्सर। ये इमरजेंसी में प्रयोग किए जाते हैं, करेक्ट। तो ये कितने पावर की होती हैं, इनकी मिनिमम से मिनिमम पावर कितनी होती है और अधिकतम से अधिकतम पावर कितनी होती है, यही हमारा होमवर्क के लिए क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5 से 110 kVA, यानी कि 0.5 kVA से 110 kVA तक डीजल इंजन वाली जनरेटर होती है, ठीक है। तो ये तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें कितना पावर चाहिए आउटपुट में, उसके हिसाब से हम लोग इसका डिसाइड करते हैं कि कौन सा जनरेटर हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, करेक्ट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, और आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, करेक्ट। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन 41 का। यदि कोई डीसी जनरेटर 3000 RPM पर 1000 वोल्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो यदि उसकी गति 2 गुना कर दिया जाए तो वह कितना वोल्टेज जनरेट करेगा? 3000 RPM पर कर रहा है 1000 वोल्टेज जनरेट। यदि हम इसके RPM को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना करने का मतलब 6000 RPM हो जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे ये वोल्टेज कितना जनरेट करेगा? सिंपल, यदि 3000 RPM पे 1000 वोल्टेज जनरेट कर रहा है, तो 6000 RPM पे 2000 वोल्टेज जनरेट करेगा। लेकिन हम इसको हम ज्ञात करेंगे, करेक्ट। फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, N1/N2 बराबर V1/V2, करेक्ट। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, N1 हमारे पास कितना है? 3000 RPM, और N2 हमने इसको क्या कर दिया कि हमें ज्ञात करना है 2 गुना। यदि हम कर दें इसके RPM को, तो RPM 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 6000 RPM, करेक्ट, बराबर V1। यानी कि हमारा 3000 RPM पर वोल्टेज जो 1000 जनरेट हो रहा है, वो V1 है हमारा पहला वोल्टेज, ठीक है, जो कि 1000 है। तो हमें V2 ज्ञात करना होगा, राइट। अब हम V2 ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, V2 बराबर हो जाएगा हमारा V2 इंटू 3000 बराबर, अब इसको आपस में इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है। 6000 के इसमें गुणा करें तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, इतना ही होगा। V2 बराबर हो जाएगा हमारा अपॉन 3000
करेक्ट। 30 से 30 कट, 3 दूना 6, कितना हो गया 2000 वोल्टेज आ गया, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे देखिए आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, आपको एग्ज़ाम में यदि आ रहा है कि आपको श्योर है कि हमारा 2000 वोल्टेज ही होगा, ठीक है ना, सेकेंडरी वोल्टेज, तो आप इसमें टाइम स्पेंड मत कीजिए अपना, आप फटाक से इसको राइट आंसर करके और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास वहाँ एक मिनिमम टाइम होता है और उसी मिनिमम टाइम में आपको सभी सवालों को हल करना होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर का। यदि एक डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज 230 वोल्ट है जो कि लोड को 10 एम्पियर की धारा प्रदान कर रही है, ठीक है, तथा शंट क्षेत्र प्रतिरोध 230 ओम है, आर्मेचर करंट क्या होगा। हमें आर्मेचर करंट निकालने के लिए कह रहा है। आर्मेचर करंट एक सूत्र होता है शंट जनरेटर के लिए, शंट जनरेटर का करंट प्लस लोड करंट, ठीक है। हमें हमारे पास यदि शंट करंट है और लोड करंट है तो हम आर्मेचर करंट बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। हमारे पास देखिए अभी शंट करंट तो है नहीं, तो हमें शंट करंट के लिए हमें एक फार्मूला होता है हमारे पास V/RSH। यदि हम शंट का करंट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस ही हमें शंट का ही चाहिए, और वोल्टेज तो कॉमन है सबके लिए, वोल्टेज एक ही है। वोल्टेज है हमारे पास 230 वोल्ट, शंट रेजिस्टेंस ये दे रखा है 230 ओम, 230 ओम, 0 से 0 कट, 31 से 31, यानी कि कितना हो गया 1 एम्पियर। शंट फील्ड करंट 1 एम्पियर, और लोड करंट हमें दे रखा है 10 एम्पियर, दे रखा है ना, जो कि लोड को 10 एम्पियर की धारा प्रदान कर रहा है। तो यहाँ से आर्मेचर करंट निकल के आ जाएगा हमारे पास 1 + 10, करेक्ट, 11 एम्पियर, यानी कि 11 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए आप पूरे वीडियो को देखा करें, ये तो बस स्टार्टिंग है दोस्तों, चाहे आप एग्ज़ाम में जाओ या फिर कहीं भी पढ़ो, आपको स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन दिया जाता है। ये ऐसा कभी नहीं होता कि आपको स्टार्टिंग में यानी कि पहला क्वेश्चन ही आपको इतना टफ दे दिया जाए कि आप क्वेश्चन को देख के ही आपका धड़कन बढ़ जाए, तो फिर अगला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह मैं क्वेश्चनों को सेट किया हूँ, पहले इजी क्वेश्चन, फिर धीरे 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 करके हम टॉप क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, करेक्ट। चलिए ये रहा 42 नंबर का डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 एम्पियर, यानी कि आर्मेचर करंट 11 एम्पियर हो गया, ठीक है। चलिए ये रहा 43 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट। 6 पोल वाली एक डीसी शंट जनरेटर 1000 आरपीएम पर चलती हुई पाई गई, तो आर्मेचर कुंडलन में प्रवाहित धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी मानी जाएगी। हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। सूत्र होता है सिंक्रोनस स्पीड निकालने का, इसी सूत्र के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात करेंगे, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला सेट करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड इंटू पी पोल अपॉन 120, यहीं से हम फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एन सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास 1000 आरपीएम है, पोल है 6, करेक्ट। 120, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 50 रटज। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 रटज, करेक्ट। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही इजी, मज़ा आ गया। यदि कोई डीसी सीरीज जनरेटर 3000 आरपीएम पर 500 वोल्टेज उत्पन्न करती है, अच्छी बात है, वेव वाइंडिंग आर्मेचर में 36 खांचे जिसमें प्रत्येक खांचों में चालकों की संख्या 5 है, फ्लक्स की गणना कीजिए। एक वोल्टेज निकालने का सूत्र होता है E = 5ZNP/60A। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम पोल की भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, आरपीएम निकाल सकते हैं जनरेटर की, जनरेटर में चालकों की संख्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं, और वोल्टेज, सभी आंकड़े यहाँ से निकाले जा सकते हैं। हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला सेट करेंगे, करेक्ट। फॉर्मूला हो जाएगा 60A × E/5, तो निकालना है हमें ZNP, यहीं से हम निकालेंगे फ्लक्स। 6A हमारे पास है समांतर रास्ते, हमें देखना होता है वेव वाइंडिंग है या
लैप वाइंडिंग, ठीक है। वेव वाइंडिंग हमेशा वेव वाइंडिंग के समांतर, वेव वाइंडिंग यदि आर्मेचर में किया हुआ है तो समांतर रास्ते कितने होते हैं, 2। ये हो गया। ई होता है हमारा वोल्टेज जो कि दे रखा है 500 वोल्ट, करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जेड आर्मेचर चालकों की संख्या है 36, प्रत्येक स्लॉट में है 5 चालक, गुणे एन कितना दे रखा है 3000 RPM, करेक्ट, इनटू पोल हमारे पास है 2। हमने पोल तो यहाँ पे दिया नहीं है, फिर 2 कैसे माना, क्योंकि जब 3000 RPM है तो पोल तो 2 ही होगा ना, 4 तो हो नहीं सकता। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, 1 जीरो से ये हमारा 1 जीरो कट, 6 छक्का 36, 5 से 5 कट और 2 से 2 कट, ठीक है। 6 त्रिक 18 कितना हो गया 18। हमें मिली वेबर में दिया हुआ है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है, हो जाएगा मिली वेबर प्रति पोल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अब आ गया ना टॉप लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए ये हो गया 45 नंबर का क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन होता है, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। चलिए, एक लैप वाउंड शंट जनरेटर 6 पोल जिसमें 40 वाट के 60 लैंप लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको 240 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। यदि आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम और क्षेत्र प्रतिरोध इतना ओम है, आर्मेचर करंट ज्ञात कीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ये होता है, ये हो गया मेरा आर्मेचर, ये आर्मेचर का कार्बन ब्रश हो गया, करेक्ट। यहाँ पे लगा हुआ है लोड। इस लोड में लोड का मान कितना है ये हमें देखना होता है, हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। 60 वाट के 40 लैंप, 60 वाट के कितने लैंप हैं 40 लैंप, ये हमारा है लोड। आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है 0.2 ओम, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। सब कुछ तो हमें दे रखा है, फिर हम कैसे नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं। इसका करंट हमें निकालना है कि इसका करंट कितना होगा, करेक्ट। आर्मेचर करंट होता है, इसका फॉर्मूला ISH प्लस लोड करंट। ISH हमारे पास है नहीं, हमें निकालने की ज़रूरत है, V/RSH होगा। वोल्टेज है 240 वोल्ट, करेक्ट। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है 20 ओम, 0 से 0 काटिए 12 दूनी 24, यानी कि शंट फील्ड करंट कितना आ गया 12 एम्पियर, करेक्ट। शंट फील्ड करंट तो हमें मिल गया, हमें चाहिए लोड करंट। लोड करंट दे रखा होगा, शायद नहीं दे रखा है क्या। 40 वाट के 60 लैंप, 240 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। यदि आर्मेचर रेजिस्टेंस 2 ओम तथा शंट फील्ड रेजिस्टेंस इतना ओम है तो लोड करंट कितना होगा, नहीं है। लोड करंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P/V। पावर कितना है 40 वाट के 60 लैंप, ये हमारा पावर है। पावर हमेशा किस में होता है, वाट में, तो ये वाट दे रखा है, कितना हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 240 होगा। वोल्टेज है 240, 0 से 0 कट, ये आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। और जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको देखिए, आर्मेचर करंट बराबर शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट कितना आ गया 12 एम्पियर शंट फील्ड करंट है, लोड करंट 1 एम्पियर 13 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 49 सवाल को सॉल्व करते हैं। लैप वाउंड जनरेटर 500 RPM पर चल रही है, बिल्कुल चलने दीजिए। 72 स्लॉट, प्रति स्लॉट चालकों की संख्या 7 है, पोल की संख्या 12 है, प्रति पोल फ्लक्स का मान इतना है, प्रेरित वोल्टेज का मान कितना होगा। E बराबर 5ZNP/60A। ये फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, करेक्ट। इसी फार्मूला से हम ये वोल्टेज निकालेंगे कि उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। चलिए, फाई का मान दे रखा है 0.001 वेबर, इंटू जेड है 72 स्लॉट और प्रति स्लॉट में चालकों की संख्या 7 है, इंटू एन है हमारे पास 500 RPM, करेक्ट, इंटू पोल है 12, ठीक है। सभी आंकड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 ए का मान कितना हो जाएगा 12,
क्योंकि जितने लैप बाउंड किया हुआ है, लैप बाउंड में समांतर रास्ते उतने ही होते हैं जितने कि पोल होते हैं। और इस पॉइंट को काटने के लिए मैं 1000 यहाँ से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब ये 0 मेरा गया। अब देख लीजिए यहाँ से क्या क्या होता है। 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, 12 से 12 कैंसिल, करेक्ट, 12 पंचे 60, 18 छंग 72, 6 दूनी 12। और भी कुछ बचा है काटने के लिए? कुछ भी नहीं बचा। कितना बच गया? 7/2 इंटू 2 4। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? एक में 0.70 1.75 आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, क्योंकि लगभग 1.75 वोल्ट आएगा, लेकिन 1.70 एक ही ऑप्शन है हमारे पास लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर का सवाल है। एक सीरीज जनरेटर जो शून्य लोड पर 1000 वोल्टेज तथा फुल लोड पर 960 वोल्टेज, रेगुलेशन क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला ही एक होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। बस मान रख दीजिए, वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता चल जाएगा। नो लोड पे कितना है? जब लोड कोई नहीं है तो 1000 वोल्ट है, और जब लोड दे दिए तो 960 वोल्ट हो गया, यानी कि 40 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है। 960 वोल्ट गुणे 100, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन, इसको माइनस करेंगे आएगा 40, 40 का 100 से गुणा कर दीजिए, 4000 हो जाएगा। 960, 0 से 0 कैंसिल। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? 96, 4 बार भाग जाएगी, 3 बार नहीं 4 बार, और एक ऑप्शन ही है हमारे पास। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है ना। 4.16%, करेक्ट। तो रेगुलेशन कितना होगा? 4.16%, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। एक 2 पोल 280 आरपीएम पर चलने वाली डीसी जनरेटर की संपूर्ण दक्षता होगा यदि लोड करंट 20 एम्पियर, टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट, तांबा हानि 800 वाट हो, प्रकीर्ण हानि 400 वाट हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे दक्षता ज्ञात करना है, वो भी कौन सी? संपूर्ण दक्षता। संपूर्ण दक्षता, देखिए संपूर्ण दक्षता ज्ञात करने का सूत्र होता है, कोई भी दक्षता ज्ञात करने का सूत्र हमेशा आउटपुट और इनपुट होता है, करेक्ट। तो यहाँ से देखिए हमें आउटपुट जनरेटर क्या देता है? वोल्टेज, और इनपुट में क्या देता है? करंट। तो ये करंट हो जाएगा लोड का करंट, ठीक है। जो लोड में करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का मान, और जो टर्मिनल पे वोल्टेज होगा वो वाली वोल्टेज, ये हमारी आउटपुट होगी। और इनपुट निकालने के लिए जनरेटर का इनपुट हम कैसे निकालेंगे? यानी कि जो जनरेट करके आउटपुट में करंट पावर दे रहा है, करंट और वोल्टेज, वो वोल्टेज होना चाहिए टर्मिनल का वोल्टेज इंटू लोड का करंट, प्लस जितना हानियां हो रही उन सभी हानियों को जोड़ दीजिए तो हमें इनपुट मिल जाएगा। हानि कौन कौन सी है? कॉपर लॉस, कॉपर लॉस है, प्लस प्रकीर्ण हानि। ये प्रकीर्ण हानि क्या होता है? स्ट्रे हानि को ही प्रकीर्ण हानि बोला जाता है, करेक्ट, स्ट्रे हानि, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि इसकी दक्षता कितनी होगी। टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है हमें 220 वोल्ट, इंटू लोड करंट कितना दे रखा है? लोड करंट 20 एम्पियर, लोड करंट भी दे रखा है और सारा कुछ दे रखा है हमें। यहाँ पे कुछ चीज़ ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 220 इंटू 20 प्लस कॉपर लॉस दे रखा है 800 वाट, प्लस प्रकीर्ण हानि 400 वाट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 22 दूना 44, 44 हो गया, और ये भी हो गया हमारा 4400 प्लस 800 प्लस 400, करेक्ट। आप इसको सबको जोड़िए, कितना आता है? 44 और 400 जोड़ दे, 44 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 88, 88 56, टोटल कितना हो जाएगा? 5600। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 44 दूना 22 दूना 44, हाँ सही है,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, काट के देख ले कितना हो जाएगा। 14 चौको 56, 1144। इसको 14 से काटिए और इसको 11 से काटिए। अब कितना हो गया हमारे पास, 11/14। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 0.21, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास जो 0.27, ठीक है। हाँ, 27.5% यही इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। एक 2 पोल का जनरेटर है और उसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितना आके निकल के आ गया, 27.5% इसकी एफिशिएंसी होगी, करेक्ट। तो चलिए इस प्रकार से आप दक्षता निकालेंगे, ठीक है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आउटपुट निकालने का सूत्र। बहुत बढ़िया है, डीसी जनरेटर का आउटपुट निकालने का सूत्र देख लीजिए क्या होगा। E बराबर V+IA इंटू RA, आर्मेचर का करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, या फिर E बराबर V-IA इंटू RA। ये तो देखिए होता है मोटर का, ये किसका होता है, मोटर का, और ये होता है जनरेटर का, ठीक है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का। हमसे पूछा किसका है, डीसी जनरेटर के बारे में। यदि बस इसमें प्लस और माइनस का गेम है, आप इसको ध्यान रख लिए ना तो कभी नहीं भूलेंगे। जनरेटर की बात आएगी तो V+ होगा और मोटर की बात आएगी तो V- होगा, ठीक है। ये तो फेक ऑप्शन है आपके पास। क्या हो रहा है, चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए ब्रशों को रखना पड़ता है MNA पर, GNA पर, MNA तथा GNA के बीच 90 अंश का अंतर पर, या फिर MNA को GNA को बीचों बीच, ठीक है। अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए देखिए इसमें आंसर मैं आपको बहुत सटीक तरीके से बताऊंगा। ये हमारा यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये है हमारा एक्सिस, इस एक्सिस पे MNA और GNA दोनों होते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जियो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जगह पे होते हैं और बीचों बीच एक्सिस पे होते हैं। जब हमारा MNA और GNA दोनों साथ में होते हैं तो जनरेटर हमारा उच्च दक्षता के साथ चलता है, ठीक है। क्यों चलता है, क्योंकि स्पार्किंग नहीं होती इसके बीच, और जब स्पार्किंग होती है जनरेटर की तो दक्षता घट जाती है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जनरेटर चलते 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 कुछ टाइम बाद ये जो हमारा MNA है, ये MNA यहाँ से हट के यहाँ चला आता है, कहाँ, यहाँ MNA, यानी कि इसके बीच में देखिए थीटा डिग्री का एंगल हो गया। तो थीटा डिग्री का एंगल होने के कारण यहाँ पे होने लगती है स्पार्किंग, ठीक है। इसी स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए हम मेन पोल पे इंटरपोल लगाते हैं, जिससे स्पार्किंग समाप्त होती है। और स्पार्किंग होने से देखिए जनरेटर की दक्षता घट जाती है। तो हमें उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, MNA और GNA को एक ही एक्सिस पे रखना पड़ेगा, यानी कि MNA को GNA के बीचों बीच या फिर MNA पर। ब्रशों को कहाँ रखना पड़ेगा, MNA पर रखना पड़ेगा ब्रशों को, MNA और GNA के बीचों बीच नहीं रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा, MNA। यहीं पे ब्रश भी लगे होते हैं ना, यहीं पे ब्रश लगे होते हैं, तो MNA पर रखना पड़ेगा ब्रशों को, तब इसमें कोई स्पार्किंग नहीं होगी और जनरेटर हमारा हैवी एफिशिएंसी के साथ काम करेगी, करेक्ट। डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है, मैं चलिए पूरा सीरीज से बताता हूँ। 50% ये होती है डीसी मोटर की। डीसी मोटर की सबसे कम दक्षता होती है, 95 से 98 होती है हमारा ट्रांसफार्मर की, 95% होती है हमारा डीसी जनरेटर की, डीसी जनरेटर 80% होती है अल्टरनेटर की। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि जो एसी जनरेटर है, ये अल्टरनेटर क्या है, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर की दक्षता कम होती है डीसी जनरेटर के अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर की दक्षता 95%, ठीक, और एसी की 80%। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है आज का 45 नंबर का, और 54 नंबर का 55 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। छोटी डीसी जनरेटर में न्यूनतम पोलों की संख्या कितनी होती है।
दो होती है। यदि बड़ी जनरेटर की बात करता तो वहाँ पे 4 हो जाती, छोटी में 2, बड़ी में 4। अब देखिए 2 से कम तो हो नहीं सकता, 2 से कम क्यों? पोल हमेशा जोड़े में होते हैं। यदि एक एन पोल है तो एक होगा हमारे पास एस पोल, ठीक है। एक, क्योंकि एक ही पोल के तो हो नहीं सकता। चुंबक में जो चुंबक होता है वो कभी एक पोल का होता है, कभी नहीं होता। तो ये चुंबक ही तो है पोल, ठीक है, चुंबकीय पोल। तो पोल हमेशा जोड़े में होते हैं। कम से कम, न्यूनतम पूछा है हमसे, ठीक है, न्यूनतम 2 हो सकता है और अधिकतम तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया जाता है, करेक्ट। और यदि बड़ी जनरेटर में पूछे तो 4 होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का टोटल 15 क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से देखा। ये हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। और अब हम डीसी मोटर को कवर करेंगे। डीसी जनरेटर को हमने 50 प्रश्नों को पढ़ लिया, अब डीसी मोटर को कवर करेंगे, उसमें भी 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे, करेक्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा ना तो तुरंत लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर नए होंगे तो आप इस चैनल से कनेक्ट होइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करेक्ट। ओके, थैंक यू। फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ।